आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीट लेवल 2। दोस्तों, साइंस, मैथ, एसएसटी, अंग्रेजी का परिणाम आ चुका है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अर्थात दस्तावेज सत्यापन में आप लोगों को कौन कौन से कागजात चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोगों को चाहिए होंगे, वो पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप ना करें। 15-20 मिनट का ये वीडियो हो सकता है। विधवा तलाक के लिए क्या ज़रूरी होगा वो भी बताने वाले हैं, और दस्तावेज सत्यापन की पूरी जानकारी जो है आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो कंप्लीट इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और आपको अच्छा लगे अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों। देखिए, आप लोगों को आरक्षित श्रेणी का लाभ लेने के लिए राजस्थान के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र देना होगा। ठीक है, राजस्थान से बाहर के हैं उनको जनरल कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा। तो राजस्थान से बाहर के जो भी रीट लेवल 2 में सफल हुए हैं उनको अपने स्टेट का, यानी कि अगर आप हरियाणा से हैं तो हरियाणा का जाति और मूल निवास जो है वो देना होगा। ठीक है, और राजस्थान के जो निवासी हैं उनको राजस्थान का मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र आप लोग को यहाँ पे देना होगा। ठीक है साथियों, अब यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने मेंटेनोड की हैं। ठीक है साथियों, उससे पहले मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहूँगा। देखिए चेक लिस्ट, देखिए ये इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को डॉक्यूमेंट बनाने हैं। सबसे पहले आप लोगों ने जो फॉर्म भरा था दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 के दौरान, जो 19-20 जनवरी लास्ट डेट थी आवेदन की, वो ऑनलाइन फॉर्म नहीं है। ऑनलाइन फॉर्म आपके पास, अपनी SSO ID पे जाइए, वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, जिनके पास ऑनलाइन फॉर्म नहीं है रीट 2022 का, तो वो ये कर सकते हैं कि SSO ID सबकी बनी हुई है जिन्होंने फॉर्म भरा था, उस SSO ID से आप लोग अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ले सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो आधार कार्ड चाहिए। ठीक है, आधार कार्ड यहाँ पे चाहिए होगा। तीसरा जो है 10th की मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट। ठीक है, यानी जिनके पास बड़ी मार्कशीट है बड़े पेज में, उनको तो बोर्ड सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी। जिनकी छोटी मार्कशीट है उनको बोर्ड सर्टिफिकेट अलग से इशू होता था राजस्थान बोर्ड के द्वारा, तो वो चाहिए होगा। इसके अलावा 12वीं की मार्कशीट और उसका बोर्ड सर्टिफिकेट ये भी चाहिए। ग्रेजुएशन जो आपने किया, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों साल की आप लोगों के पास मार्कशीट हो। ठीक है, 3 इयर्स ग्रेजुएशन की मार्कशीट। अगर किसी ने लेवल 2 में अपनी योग्यता PG दिखाई है, अर्थात MA, MSc, MCOM दिखाया है, तो PG की अंक तालिकाएँ आप लोगों के पास होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में आप लोगों को जो डिग्री मिलती है अलग से, मार्कशीट के अलावा भी एक डिग्री मिलती है, वो लगानी होगी। अगर वो नहीं है तो आप लोग प्रोविजनल लगा सकते हैं उसका। ठीक है, या अब तो जो रिसेंटली पास आउट हुए हैं उनकी तो खैर नहीं मिल पाएगी, लेकिन उससे पहले के पास आउट हैं उनको मिल जाएगी। आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट कर सकते हैं, जिस कॉलेज से आपने पास आउट किया ग्रेजुएशन वगैरह, वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर लेवल 2 में जो आप लोगों का B.Ed है वो आप लोगों के पास होना चाहिए। ठीक है, 2 वर्ष और 4 वर्ष का अगर आपने कर रखा B.Ed, तो वो उसकी डिग्री, मार्कशीट वगैरह जो सारी चीज़ें B.Ed की होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप लोग विशेष शिक्षा से हैं, ठीक है, विशेष शिक्षा से हैं, तो विशेष शिक्षा के लिए आप लोगों को विशेष शिक्षा में जो आप लोगों ने डिग्री कर रखी है, डिप्लोमा कर रखा है, उसकी अंक तालिकाएँ, ठीक है, वो चाहिए होंगी। विशेष शिक्षा में RCI यानी कि भारतीय पुनर्वास परिषद, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, RCI का पंजीकरण, ये विशेष शिक्षा के लिए बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। इसको भी आप लोगों को लेकर के जाना होगा। ठीक है, एक दोस्तों आप लोगों ने जो पास आउट किया है रीट का सर्टिफिकेट, ठीक है, 2022 रीट में जो आप लोगों की अंक तालिका है जिससे आपको पात्रता हासिल हुई, वो आप लोगों को चाहिए होगा। ठीक है, रीट सर्टिफिकेट। इसके अलावा आप लोगों का मूल निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए ये है कि अगर आप लोग अविवाहित हैं तो आप ही के नाम से बन जाएगा। विवाहित महिला अभ्यर्थी हैं तो पति के नाम से भी बनता है, क्योंकि इसमें मांगा तो पिता के नाम से जाता है लेकिन पति के नाम से ही बनता है विवाह होने के बाद, क्योंकि आपके
जो आप लोगों की मतदाता सूची है, वोटर आईडी कार्ड है, राशन कार्ड, इनसे नेम कट जाता है तो वो बनता नहीं है। ठीक है, तो मूल निवास आप लोगों के पास होना चाहिए। अगला जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों 12 नंबर का, अनुसूचित क्षेत्र में सद्भावी निवासी होने का, ये टीएसपी के लिए है साथियों। ठीक है, विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र बनता है जो टीएसपी के लिए बनता है, नॉन टीएसपी को इसकी ज़रूरत नहीं होगी। अब यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इनकम और एसेट सर्टिफिकेट जो निर्धारित प्रारूप है, यानी कि ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आप लोगों को चाहिए होगा अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं। जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी से हैं तो निर्धारित प्रारूप में जो जाति प्रमाण पत्र है वो आप लोगों को चाहिए होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें काफ़ी सारे इसमें ये बनते हैं कि कुछ एफिडेविट्स भी बनने हैं। कुछ एफिडेविट्स का मतलब ये है, आगे बताने वाले हैं कि आरक्षित वर्ग के सभी महिला तथा पुरुष अभ्यर्थियों से इस बात का घोषणा पत्र लिया जाएगा कि आप राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं। पहली बात ये एक एफिडेविट हो गया। दूसरा, यहाँ पर विधवा होने की स्थिति में स्वयं की स्व घोषणा और पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, ठीक है, ये आप लोगों को लगाना होगा। और आपने दोबारा विवाह नहीं किया, ये भी आप लोगों को शपथ पत्र में लगाना होगा। जो तलाक वाली महिलाएं हैं उनके लिए भी सुन लीजिए, इसमें आप लोगों के पास तलाक की डिक्री, ठीक है, तलाक की डिक्री हो और तलाक की जो डिक्री है आपकी लास्ट डेट से पहले की हो, यानी कि जब फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट 19 या 20 जनवरी थी 2023 की, उससे पहले की हो। ठीक है, बाद की होगी तो आपको माना जाएगा तलाक में, नहीं माना जाएगा वो विभाग जाने, सरकार जाने, लेकिन अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन लास्ट डेट से पहले की डिक्री हो, ये भी चाहिए होगी। और उसमें भी अगर आपने दोबारा विवाह नहीं किया है तो इस बात का भी शपथ पत्र देना होगा। एक आप लोगों को संतान संबंधी घोषणा पत्र भी देना होगा। इसमें क्या है संतान संबंधी घोषणा पत्र में कि आपके 1 जून 2002 के बाद, ठीक है, यहाँ पर 2 से ज़्यादा संतान नहीं है। ठीक है, 1 जून 2002 के बाद, याद रखिए इस डेट को। अगर 1 जून 2002 से पहले 3 हैं, 4 बच्चे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 जून 2002 के बाद जो है 2 से अधिक बच्चे नहीं हो। ठीक है, 2 से अधिक बच्चे यहाँ पे नहीं हो, इस बात का भी आप लोगों को घोषणा पत्र में देना होगा। विवाह आपने किया है और दहेज नहीं लिया है, अविवाहित है, शादी करेंगे तो दहेज नहीं लेंगे, इस बात का भी एफिडेविट यहाँ पर बनेगा। और अगर आप यहाँ पर एक्समैन हैं तो यहाँ पर आप लोगों को सेवानिवृत्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र देना होगा। और एक और यहाँ पे डॉक्यूमेंट है जो कैंडिडेट्स हैं भूतपूर्व सैनिक उनके लिए, कि आपको कहीं पर भी राजकीय जो नियोजन है प्राप्त नहीं है, यानी कि इस कैटेगरी का लाभ लेने से पहले अगर आप लोग कहीं जॉब लगे हुए हैं भूतपूर्व सैनिक, तो इस बात का भी आप लोगों को प्रमाण पत्र देना हो कि मेरी कहीं जॉब नहीं लगी हुई है। ठीक है, सच और झूठ जो आप जानते हैं वो आप लोग करिएगा। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं और स्पोर्ट्स पर्सन से सेलेक्ट हुए हैं तो सक्षम अधिकारी से जो जारी प्रमाण पत्र है खेल का वो देना होगा। ठीक है, यानी कि जो भी फेडरेशन या ओलंपिक एसोसिएशन साइन जो भी है उसके अकॉर्डिंग देना होगा। दिव्यांग होने की दृष्टि में पीएच कैंडिडेट हैं तो आप लोगों को मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का प्रमाण पत्र, यानी कि पीएच सर्टिफिकेट की एक शर्त है कि 40% से अबव आप लोगों की निःशक्तता होनी चाहिए। ठीक है साथियों, एक यहाँ पर आपराधिक प्रकरण नहीं होने की स्थिति में स्व घोषणा पत्र, और आपराधिक अगर आप लोगों पर कोई केस लगा हुआ है तो उसमें एफआईआर नंबर माननीय न्यायालय के आदेश की प्रति लगानी है। इसको छुपाने की आवश्यकता नहीं है। किसी पे केस नहीं है तो बताना पड़ेगा कि मेरे ऊपर कोई केस वगैरह नहीं है। किसी पे केस लगा हुआ है, उसमें कोई निर्णय आ रखा है, एफआईआर लग रखी है या कोई, तो वो आप लोगों को यहाँ पर बताना होगा। अगर आप लोग पहले से किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं और आप लोगों ने ये फॉर्म में दर्शाया था कि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर एनओसी प्रमाण पत्र देना होगा। विशेषकर जो पहले से शिक्षक लगे हुए हैं और गृह जिले की आस में जिन्होंने पेपर दिया, तो अगर आपने डिपार्टमेंट से एनओसी नहीं लिया तो आपको दिक्कत होगी, एनओसी आप लोगों को चाहिए होगी। अब यहाँ पर जिन बच्चों ने जो 350, 500, 400 जो फीस होती है, अगर आपने फीस में छूट ली थी, ठीक है, यानी आपने फीस में छूट ली थी 100-150 रुपये की जो मिलती है वो, तो वो आपको आयकर प्रमाण पत्र देना होगा।
क्या देना होगा? आयकर प्रमाण पत्र, अगर फीस में 100 रुपये की छूट अगर आपने ली है तो। ठीक है। शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यताओं के संबंध में स्व घोषणा पत्र ये भी देना होगा। एक यहाँ पर आप लोगों को जो है चरित्र प्रमाण पत्र देना होगा अंतिम शिक्षण संस्थान का। अंतिम से मेरा मतलब ये जहाँ आपने लास्ट पढ़ाई की, चाहे लास्ट पढ़ाई आपने कोई भी डिग्री डिप्लोमा किया हो वो लगाना पड़ेगा। ठीक है। जिन्होंने यहाँ पर स्वयं पाठी यानी कि प्राइवेट विद्यार्थी के रूप में लास्ट शिक्षा ली, ठीक है, तो वहाँ आप जहाँ लास्ट पढ़े वो लगा सकते हैं। ठीक है। और आवेदन शुल्क जमा नहीं कराने की स्थिति में अंतरराशि का भारतीय पोस्टल ऑर्डर, ठीक है, ये भी आप लोग देखें। जिन्होंने फीस जमा नहीं कराई, वैसे तो फीस सबने जमा कराई है, तो ये अगर नहीं कराई किसी ने तो यहाँ पर आप लोगों को पोस्टल ऑर्डर जो फीस है उसका देना होगा। ठीक है। अब जो हमने ये 29-30 चीज़ें बताई हैं जिस पर जो लागू नहीं है वो उसे नहीं बनवानी। ठीक है। जैसे भूतपूर्व सैनिक नहीं हो तो वो नहीं चाहिए, विडो डाइवोर्स नहीं हो तो वो नहीं चाहिए, स्पोर्ट्स नहीं हो आप तो नहीं चाहिए, पीएच आप नहीं हो तो वो सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए। यानी जो आप पे लागू है वो इतने सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। इस तरीके से ये घोषणा पत्र बनेगा। ठीक है। स्व सत्यापन, ठीक है, ये स्व सत्यापन रहेगा आप लोगों का। दूसरा यहाँ पर स्व घोषणा पत्र, ये देखिए अब आप लोगों का क्या है कि नया फॉर्मेट आएगा। ये मैं 2021 रीट का देख के बता रहा हूँ आप लोग को, लेकिन पूरा का पूरा यही रहने वाला, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन इसमें ये भर्ती नंबर और विज्ञप्ति क्रमांक वगैरह ये थोड़े चेंज हो जाएंगे। इसलिए ये देखिए राजस्थान के मूल निवासी हैं, विधवा परित्यक्ता का इसमें आ गया, बच्चों वाला आ गया, ठीक है, दहेज नहीं लेने का आ गया, भूतपूर्व सैनिक के संबंध में आ गया, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट इसमें आ गए हैं आप लोगों के। ठीक है। आवेदन संख्या वगैरह ये सारे हैं आपराधिक प्रकरण के वगैरह में ये है। ठीक है। और ये और भी आप लोग देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन की प्रति जो हमने बताई दिया सारा का सारा आप लोगों को। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए जाति और मूल निवास के संबंध में कुछ चीज़ें आप लोगों को मैं बता देता हूँ, वो बड़े काम की हैं, उनको ध्यान रखिएगा। ठीक है। और विडो डाइवोर्स महिलाएं देखिए अब ये विडो डाइवोर्स महिलाएं भी सुन लो भाई, जो भी विडो डाइवोर्स है, विधवा तलाक, ठीक है, काफ़ी सारी ऐसी महिलाएं अभ्यर्थी हैं जो तलाक होने के बावजूद और विडो होने के बावजूद क्या करती हैं, जो आपके हस्बैंड थे अगर वो अकाल मौत का शिकार हो गए तो क्या करती है महिला अभ्यर्थी, उसके नाम की सारी चीज़ें हटा लेती हैं। तो जो विडो हैं और तलाक हैं, आप लोगों को इस बात का प्रमाण देना है, विडो और तलाक वाली महिला अभ्यर्थी सुने, इस बात का प्रमाण देना है कि आपकी शादी हुई थी, आपके पति का कोई भी डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी नाम मेंशन हो। ठीक है। इसलिए विधवा और तलाक वाली महिलाएं ये नाम मिटाने की कोशिश ना करें भाई, कि पति का नाम कहीं पे सब लोग मिटा लो। आप लोगों को चाहिए होगा, मैं ये आप लोगों को दिखा भी रहा हूँ, देखिए। ठीक है ना, कहीं पर भी ये चीज़ें आनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पर अब जाति प्रमाण पत्र देखिए साथियों, वैसे तो लास्ट डेट से पहले का हो, किससे हो, लास्ट डेट से पहले का हो, लेकिन अगर आपने लास्ट डेट के बाद बनवाया है तो आप लोगों को एक शपथ पत्र देना होगा 17/10/2022 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये। ठीक है। एक शपथ पत्र देना होगा कि जिस टाइम पे फॉर्म भरा मैं ओबीसी एनसीएल, ओबीसी एमबीसी एनसीएल, ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में ही था, किन्हीं कारणों से नहीं बनवा पाई, ये लिखवाना पड़ेगा जो इतना दिया गया है। ठीक है। अब जो ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस, अब ये 3 सर्टिफिकेट है साथियों, ये 1 साल तक चलते हैं। वैसे तो अगर आपका 1 साल से ज़्यादा पुराना है, ठीक है, तो आप लोगों को एक शपथ पत्र देना होगा। इसके लिए अलग अलग फॉर्मेट दिए गए हैं, अलग अलग फॉर्मेट दिए गए हैं। ओबीसी के लिए अलग फॉर्मेट है, ईडब्ल्यूएस के अलग फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट का आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। ये कब देना पड़ेगा, जब आपका जो 1 साल से ज़्यादा पुराना है जाति, और 3 साल से ज़्यादा पुराना किसी का भी नहीं हो, इस बात का भी ध्यान रखना आप लोगों को। ठीक है साथियों, 3 साल से ज़्यादा पुराना जाति ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस का नहीं हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। अगर किसी का 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो आप लोगों को एक शपथ पत्र देना होगा, लास्ट डेट से पहले का बना हुआ हो, और लास्ट डेट के बाद अगर आप लोग बनवा रहे हैं तो ये आप लोगों को देना होगा। ठीक है, कि आप लोगों को लास्ट डेट का मतलब है जनवरी 2022 में जब रीट के फॉर्म की लास्ट डेट थी, उसके बाद अगर आपने कोई जाति प्रमाण पत्र बनवाया है
ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, तो उस वक्त पर ये चीज़ें आप लोग को बतानी होंगी एफिडेविट के साथ। लास्ट डेट से पहले बनवा लिया तो कोई एफिडेविट की आवश्यकता नहीं है। किसी का 1 साल से ज़्यादा पुराना है ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस का, तो शपथ पत्र देना होगा। विडो डाइवोर्स महिलाओं के लिए बात यह है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं आपके पति का नाम जो है मेंशन करके बताना होगा। कोई भी ऐसा जो डॉक्यूमेंट है वो आप लोगों को देना होगा, ठीक है, जिसमें आप लोगों को ये लगे कि मेरे पति ये थे। ये देखिए यहाँ पर आप लोग ये पॉइंट नंबर 11 भी देख सकते हैं। विधवा श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला व्यक्ति के पास पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और पति के नाम से लिंक ऐसा कोई दस्तावेज जिसमें उसके पति का नाम अंकित हो, जैसे विवाह प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, पति के नाम से जारी मूल निवास जाति प्रमाण पत्र। यानी विधवा महिलाओं के लिए ये है कि आपको कोई भी एक अपने पति का ऐसा डॉक्यूमेंट देना है जिसमें उसका नाम हो, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। अब जो तलाकशुदा महिलाएं हैं उनके लिए ये चीज़ें बताई गई हैं कि परित्यक्ता विवाह विच्छेद श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला व्यक्तियों के द्वारा आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व न्यायालय के द्वारा जारी विवाह विच्छेद की डिक्री प्रस्तुत यहाँ पर करनी होगी। और जो यहाँ पर विधवा और परित्यक्ता महिलाएं हैं उनको एक और डॉक्यूमेंट देना होगा कि आपने पुनर्विवाह नहीं किया है, आपने अंतिम दिनांक तक, लास्ट डेट तक नहीं किया। लास्ट डेट के बाद जिन्होंने ब्याह कर लिया, शादी कर ली, उनको भी देना पड़ेगा एफिडेविट तो, लेकिन उसमें ये देना बताना पड़ेगा कि आपने लास्ट डेट तक नहीं की थी, लास्ट डेट के बाद की थी। तो उसको अगर मेंशन करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते तो कोई बात नहीं है। ये चीज़ें आप लोगों को करनी होंगी, ठीक है। और जहाँ से लास्ट डिग्री ली, डिप्लोमा लिया, जो पढ़ाई की, वहाँ का सर्टिफिकेट आप लोगों को देना होगा। ये सारी चीज़ें आप लोगों को सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी, ऑनलाइन अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। कहाँ पे, जो शाला दर्पण है ये वेबसाइट बताएगा, प्रारंभिक शिक्षा विभाग बीकानेर, और फिर आप लोगों का फिजिकल रूप से वेरिफिकेशन होगा। इस तरीके से अभी से इन डॉक्यूमेंट को बनवाना आप लोग शुरू कर दें, किसी के पास नहीं है तो, ठीक है। और ये बात जरूर ध्यान रखें कि कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है तो उसके लिए आप लोग पहले तो कोशिश करें, ठीक है। विशेषकर ध्यान रखें, देखिए जाति प्रमाण पत्र ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों का जाति प्रमाण पत्र ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस है तो ये मैटर करेगा। ये 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं हो, 1 साल से ज़्यादा पुराना है शपथ पत्र लगेगा। लास्ट डेट के बाद किसी ने बनवाया है तो भी शपथ पत्र देना होगा, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, एमबीसी हो। इसके अलावा एससी एसटी के पुराने जो जातीय प्रमाण पत्र हैं वो चल जाएंगे, नया बनवाने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है, ठीक है। जो भी आप लोगों की डिग्री डिप्लोमा है वो आवेदन की लास्ट डेट से पहले के हों, यानी कि बीएड की हो, बीएसटीसी की हो, जो भी डॉक्यूमेंट हो आप लोगों की, वो आप लोगों की लास्ट डेट से पहले के हों, ठीक है। ये सारे के सारी चीज़ें। अगर किसी ने स्पोर्ट्स का लगाया हो तो ये नहीं है कि भाई अभी मैं तो अप्रैल में खेल के आया था, ऐसा नहीं, लास्ट डेट से पहले की हों सारी की सारी चीज़ें, ठीक है दोस्तों। ये देखिए उत्कृष्ट खिलाड़ियों के मामले में यही है, यहाँ पर पीएच के मामले में भी यही है, विडो डाइवोर्स के मामले में यही है, सारा के सारे मामलों में यही है। और जिन्होंने देखिए जो 22/5/2006 राजकीय स्वयं नियुक्त विवाह पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य किया गया है। कोई शादीशुदा है तो उसे विवाह प्रमाण पत्र देना होगा। अगर किसी ने फोरम के टाइम में जो है अनमैरिड किया था, अब मैरिड हैं, तो भी आप लोग अपना विवाह प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये हैं 2 आप लोगों को चरित्र प्रमाण पत्र राज्य के अधिकारियों द्वारा, और एक आप लोगों का अंतिम स्कूल से किया था जो, ठीक है, ये यहाँ पर है। और पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह बाद में चाहिए होगा तो हम आप लोगों को बता देंगे, मेडिकल सर्टिफिकेट भी बाद में चाहिए होगा, वो भी आप लोगों को बता देंगे। फिलहाल जो डॉक्यूमेंट जो चाहिए वो यहाँ पर यही चाहिए। किसी के पास फॉर्म नहीं है, ठीक है, किसी के पास फॉर्म नहीं है तो वो अपना SSO ID से फॉर्म जो है डाउनलोड कर सकता है, ठीक है साथियों। ये यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें हैं। और ये जो डॉक्यूमेंट हम आपको बता रहे हैं इनकी 3 से 4 सेट तैयार कर लीजिए, लगभग 3 से 4।
ठीक है। जैसे 10वीं की 3 मार्कशीट ले ली, 12वीं की, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, जो शपथ पत्र हैं, वो आप लोग एक ही बनवाइएगा, ठीक है। ये फॉर्मेट जैसे आएगा आपके दस्तावेज सत्यापन का, हम नया वाला आप लोगों को प्रिंट आउट जो है उपलब्ध करा देंगे PDF। ये पुराने से देख के हम बता रहे हैं तो आप लोगों को बता देंगे, लेकिन आपको इसी तरीके से तैयार सारे के सारे डॉक्यूमेंट करने हैं। किसी को कोई समस्या है, किसी को कोई परेशानी है तो कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। याद रखें, जाति प्रमाण पत्र के मामले में दिक्कत ना करें, और विडो डाइवोर्स, विशेषकर विधवा महिलाएं, अपने पति के नाम का कोई भी एक आइडेंटिटी रिकॉर्ड है जिसमें ये लगे कि आप उनकी पत्नी थी, ये जरूर दिखाना है। क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले मुझे कोई कॉल आई थी जिसमें उन्होंने अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट हैं, आधार कार्ड हैं, जो कुछ है अपने पिता के नाम पे करवा लिए थे सारी की सारी चीज़। तो इन चीज़ों से बचना है आप लोगों को, ठीक है। और हमने जातीय प्रमाण पत्र के रूप में बता दिया है, बाकी कुछ शपथ पत्र बनेंगे, ठीक है साथियों। तो ये है पूरी की पूरी जानकारी। आपको वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। और टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको हर एक अपडेट रीट शिक्षक भर्ती 2023 से जुड़ा हुआ मिलेगा। कब वेरिफिकेशन होंगे ये भी बताएंगे, कब क्या होगा सब कुछ बताया जाएगा आपको। बस आप लोग वो टेलीग्राम चैनल जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे ज्वाइन कर लेना है साथियों। अगर इसमें से कोई चीज़ें छूट भी गई हों तो हम माफ़ी चाहेंगे, जो भी छूटा होगा अगर ध्यान आया तो हम ज़रूर बताएंगे। बाकी मैंने छोड़ा नहीं है कुछ भी ऐसा कि जो आप लोगों को दिक्कतें करे। जो भी डॉक्यूमेंट थे यही चाहिए आप लोगों को, जिस पे जो लागू नहीं है वो उसे काट दे, वो नहीं चाहिए होगा, ठीक है साथियों। तो ये जानकारी थी आप सभी के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग बस इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद साथियों, जय भारत।